नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, अगर आप भी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जीके और जीएस का 35 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किया है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये सिर्फ वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। दोस्तों हमने पिछले ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पे बहुत ही सटीक क्वेश्चन तैयार किया है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर का वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका विकल्प दिया है, पहला 1999, दूसरा 1991, तीसरा 1993, चौथा 1998। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1998। दोस्तों 1998 में ही लॉटरी रेगुलेशन एक्ट को पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे आरपीएफ 2024 में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए और इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रिंग्स का फायर को निम्नलिखित में से आप किस महासागर से संबंधित करेंगे। कह रहा है दोस्तों कि रिंग्स ऑफ फायर को निम्नलिखित में से आप किस महासागर से संबंध करेंगे। हमारा विकल्प दिया है, पहला अटलांटिक, दूसरा आर्कटिक, तीसरा हिंद, चौथा प्रशांत महासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्र भूमि दिवस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2 फरवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 86वें संशोधन अधिनियम 2002। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मार्च अप्रैल 2021 के दौरान चुनाव नहीं हुआ है। हमारा विकल्प दिया है, पहला पुडुचेरी, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा तमिलनाडु, चौथा बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम स्थिरीकरण शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, आधा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण की कोटि या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला दिया है वितलयन, दूसरा अवशोषण, तीसरा वातन, चौथा उपशमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, उपशमन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, श्रावस्ती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-2022 में पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन वृद्धि की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3,
137%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 धौलगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पंडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1761 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। हमारा विकल्प दिया है, पहला संरचना, दूसरा दिखने योग्य सभी विशेषताएं, चौथा गुणसूत्र, तीसरा गुणसूत्र, चौथा रासायनिक घटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दिखने योग्य सभी विशेषताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2020-2021 जीती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मुंबई सिटी FC। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 श्री अरविंदो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तीरथ सिंह रावत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि हाइड्रोफिट्स में पाए जाने वाले विशेषीकृत न्यू मेटोफोर्स क्या कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मूल। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे RPF में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 22 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। ये भी क्वेश्चन रेलवे RPF के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 74.05%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वायलिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मृदा अपरदन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थवेद खंडों का संग्रह कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 AS। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सेंट्रल बैंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई डेस्पीज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर और पोरस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटिश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर फरवरी 2021 से भारत के खेल शहर के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति NV निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि भारत के संविधान में को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं। हमारा विकल्प दिया है, पहला 10, दूसरा 12, तीसरा 15, चौथा 14। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 15। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तोमर राजपूत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको बक्सा किला मिलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये रहा रेलवे आरपीएफ 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस का 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।